नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 36.5 साल है, यानी 36 and 6 मंथ की है। अब मैं इनकी जीवन रेखा से स्टार्ट करता हूँ। इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है जीवन में। इनकी पहली शादी हुई एज ऑफ 28 में। उनके साथ मतभेद हुआ। अब इनका जुपिटर माउंट जरा भी खराब नहीं है, पर फिर भी अगर शादी कोई एक व्यक्ति से नहीं होती, दो लोगों के मिलन से शादी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी के हाथ में जुपिटर माउंट खराब हो तो प्रॉब्लम आती है जीवन में। तो एक 28 में इनकी शादी हुई, वो टूट गई। 31 में दूसरी शादी हुई, उसमें भी मतभेद रहे। और इनके जीवन में एज ऑफ 35 में तीसरी व्यक्ति और जीवन में आई। ये 6 साल और कोई देश में रह चुके और 4 साल से पास के पड़ोसी देश में ही रह रहे, भारतीय व्यक्ति है। अब उस महिला ने इनके जीवन में आकर घर में भी उसका पता चल गया। तो जो सेकेंड मैरिज हुई थी वो डिवोर्स लेना चाह रहे। अब ऐसी स्थिति में, और ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे, साल के करोड़ सवा करोड़ रुपया ये सालाना पे वाले व्यक्ति है। यानी इस तरह की जॉब है इनकी कि ये लेवल का इनकम है। पैसे की कोई वैसी क्राइसिस नहीं है। पर ये सारी बाधाएं क्यों आई और कहाँ पर दिखती है, वो सारी चीज़ों को मैं भूल जाऊं, क्योंकि बहुत बारीक रेखा है। तो एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई, ये रेखा। और उसके बाद एक रेखा ने यहाँ पर कट भी किया है। जनरली या तो ये शादी की रेखा होगी या इसके पहले अगर कोई रुकावट आई होगी शादी के पहले, तो आगे वाली राहु रेखा है। क्योंकि बहुत बारीक रेखाओं से, और ये काफ़ी मोटी रेखा है, और फर्स्ट शादी हमेशा धूमधाम से होती है, तो ये हो सकती है शादी की लाइन। और उसके पहले कोई ना कोई रुकावट आई होगी। उसके पहले भी 1 2 3 साल पहले भी छोटी छोटी रुकावटें आई होगी। उसके बाद इनके जीवन में सेकेंड मैरिज ये वाली लाइन, ये लाइन गई और ये यहाँ जॉइंट हो रही है। और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको जीवन में मिली होगी। फिर उसके बाद देखें तो 33 में एक राहु रेखा ने काटा। इनको तो यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके। और ये लाइन 35 की, ये लाइन ने वापस तीसरी व्यक्ति इनके जीवन में आई। यहाँ इलू इलू हुआ, इश्क हुआ इनको। अभी वर्तमान में ये यहाँ पर चल रहे, तो दो छोटी राहु रेखाएं भी इनको काट रही है। ये एज होगी इनकी लगभग 36 और 37 की, ये राहु रेखा होगी। ये नेगेटिव फीलिंग देती है। एक छोटी सी 38 के आसपास भी है। और ये लाइन अगर जॉइंट होती होगी यहाँ पर, 99% तो लग रही है ये जो लाइन है, तो ये 39-40 में इनकी तीसरी शादी के भी चांसेस है। और ये टच नहीं करती होगी तो ये राहु रेखा है। फिर ये भी माइंड लाइन अगर गिने तो आगे कोई ना कोई लाइन, अगर ये राहु रेखा होगी, जो भी लाइन यहाँ टच करती होगी, अब इतनी स्पष्टता नहीं है कि मैं बहुत खुलकर बता सकूं, पर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लाइन लग रही है। ये हो सकता है इनके जीवन में ये लाइन तीसरी शादी भी कराए। ये 39 के एज आसपास लग रही है। उसके बाद 41 में एक राहु रेखा काट रही है, एक 44 में काट रही है, 44 में, 43 में, फिर 44 में नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है। उसके बाद 45 में एक राहु रेखा काट रही है, फिर 51 में ऑफशूट है, और छोटी सी राहु रेखा भी है।
फिर उसके बाद 52 में नियर एंड डियरर की डेथ है, 58 में एक ऑफशूट है और हल्की सी राहु रेखा है, 60 में भी एक ऑफशूट है, सॉरी 60 में राहु रेखा है, 63 में भी एक छोटी सी राहु रेखा है और 65 में भी एक राहु रेखा है। मैं वापस यहाँ से रिपीट करता हूँ, या तो इस लाइन ने शादी कराई और उसके बाद रुकावट आई होगी। 99% अगर एज वाइज मैं गिनूँ तो यही शादी की रेखा है, और उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा। उसके बाद इस लाइन ने इनकी सेकंड मैरिज कराई और यहाँ पर ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको मिली होगी। उसके बाद 33 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम आई होगी, और 35 में ये रेखा इलू इलू कराई। फिर 36 और 37 में एक छोटी छोटी राहु रेखाएं काट रही है और एक 38 में भी काट रही है, और ये 39 में ये रेखा यहाँ जॉइंट होती होगी तो इनकी मैरिज होगी। उसके बाद 41, 43 और 44 में एक नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 45 में राहु रेखा है, एक 51 में ऑफशूट है, 52 में राहु रेखा प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 58 में ऑफशूट है और एक छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद 60 में एक राहु रेखा है, 63 में और ऑफशूट है, 65 और 69, इतनी राहु रेखा है। पर सारी राहु रेखाएं छोटी छोटी है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी वर्तमान समय धन रेखा पर थोड़ा सा चिंता करने वाला सब्जेक्ट है, वो मैं आऊँगा तब बताऊँगा। अब इनके जनरल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इतनी बारीक रेखाएं थी, मैं आगे चलकर भूल जाऊँ, इतनी मेहनत की है, इसके लिए मैंने पहले ही जीवन रेखा को ले लिया। हाँ, थोड़ी मोटी रेखा वाला हाथ होता तो इतना टेंस नहीं लेता था। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, ऐसे लोग बैठे बैठे बोलकर काम करने की इच्छा शक्ति वाले होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, सेकंड फैलेंज भी लॉजिक के साथ बात करने में एक्सपर्ट है, पर मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, पर ये देखिए फैलेंज कितने बड़े बड़े हैं, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेके भी एनालिटिकल होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। कैसा भी समय हो, व्यक्ति जीवन का आनंद जरूर लेता है, और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो लेता है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने में थोड़ी सी कम रह रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। अब इनके उसी इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभारा और बहुत सारी रेखाएं है, तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस माइंडेड होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है। ये यश दिलाने वाली साइन भी इनके हाथ में है, तो इनको जीवन में यश भी प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है, तो इनके जीवन में मल्टी सिटी का काम भी है। अब इनकी जो साइन है उस पर चलते हैं। एक ये लेफ्ट पाम में एक छोटी सी साइन है, यहाँ पर छोटी सी फिश साइन है। अब मेरे सामने एक प्रश्न भी आया, मैंने ये सारी फिश साइनें मैं देख रहा था, पर साल का 1.25 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। एक यहाँ पर भी है, 2,
और ये जो साइन है 2-2, 3-3 की, ये व्यक्ति को कोई साल का करोड़, 1.25 करोड़ नहीं दिला सकती। 1.25 करोड़ रुपया पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे लिए एक धर्म संकट था। ये थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पर, और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। अब इनकी भी अगर क्लोजअप देखें तो लगती है बड़ी, पर 2-2, 3-3 की है। अब ये सारी साइनें देखकर मैं विचलित था। इन्होंने अपनी इनकम तो बता दी थी, पर मैं कैसे मानूं जब तक साइन ना देखूं। अब ये फ़ोटो भेजते जा रहे थे और साइनें आ नहीं रही थी सामने। तो मेरे लिए एक टेंस वाला मामला था। एक फ़ोटोग्राफ में ये साइन दिखी जो यहाँ पर है। अब ये साइन के वजह से ये जीवन में पैसा अच्छा कमा रहे। हाँ, धन रेखा इतनी सशक्त नहीं है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा कमाते थे। अब एक और फोटोग्राफ से मैंने ये साइन पकड़ी, ये फोटोग्राफ से। अब उसमें वो बड़ी लग रही थी क्योंकि क्लोजअप था, ये देखिए। और कोई भी साइन सन लाइन पर होती है वो ज़्यादा ग्रोथ देती है। तो इस साइन के कारण ये लेवल तक ये पहुँचे हैं। अब कोई भी व्यक्ति ये लेवल पर अगर पेमेंट मिलता है तो बड़ा ऑफिसर होता है तो ही मिलता है, ये जॉब कर रहे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। और ये साइन देखकर और पुराने फ़ोटो से मैंने क्रॉप करके निकाला है ये साइन को, फिर उस फोटोग्राफ में मुझे नज़र आई। अब इनकी कोई धन रेखा इतनी दमदार नहीं है वर्तमान में, और पहले भी इतनी दमदार नहीं थी। कब से अच्छी बन रही है वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में आऊँगा तब, फेट लाइन पर आऊँगा तब। अच्छी खासी विद्या रेखा भी है व्यक्ति के जीवन में। जब इस तरह की विद्या रेखा हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। एक बढ़िया सी देखिए, यहाँ से लाइन निकली और ये जुपिटर की ओर जा रही है। तो ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी जो हैसियत होती है उससे बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, और ये भी ऊंचा पद दिलाती है ये लाइन। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है पामिस्ट्री में। मैं तो खासकर इस लाइन को बहुत महत्व देता हूँ। और कंटिन्यू फेट लाइन है, जब फेट लाइन पर आएंगे तब इसका डिस्कस करेंगे। और शनि पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जुपिटर माउंट, इतनी शादियां होने के बावजूद मेरे हिसाब से ये जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है। पर मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में भी बताया, एक हाथ से, यानी जो शादी होती है वो दो व्यक्तियों के मिलन से होती है। तो कहीं ना कहीं एक में भी फॉल्ट रहा तो भी हमें पेन उठाना ही पड़ता है। और जुपिटर माउंट अच्छा है तो खाने का शौकीन होता है व्यक्ति, उसका दबदबा भी होता है। 4 लोगों में चला जाए तो लोग खड़े होकर बैठने को जगह दे देते, ये सारी कंडीशनें होती है। हाँ, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, बीच बीच में मल्टीपल इनकमें भी होती रहेगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर शो हो रही है। अंदरूनी मंगल अगर उंगली दबाने से दबता होगा तो ये मध्यम टाइप की एनर्जी होगी, और ये दबता नहीं होगा तो शारीरिक एनर्जी अच्छी खासी होगी। पर देखिए बहुत सारी चिंता रेखा है। मैं इनको सलाह दूंगा, भोलेनाथ के मंदिर पे आपके अगर चांसेस है, इस जिस देश में रह रहे, हो सकता है इनको भोलेनाथ का मंदिर मिले, और ना भी हो तो मेडिटेशन तो आप कर ही सकते हो। ये चिंता रेखा है, आपको हमेशा चिंतित रखती है। यहाँ पर ये लाइन व्यक्ति को 2 घाटा देती है, पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। मंगल अच्छा है,
तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये यहाँ से ओपन है, नहीं तो ये लैडर जो बन रहा था वो पूरा मल्टी मिलियनर साइन बन रहा था, पर ये ओपन है। यहाँ पर ये ट्रायंगल व्यक्ति को या तो कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। ये 10 सालों से विदेश में ही पैसा कमा रहे। हमारे कई भारतीय विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में हायर पोस्ट पर है। अफ्रीका हुआ या आसपास के देश हुए, उनमें बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। ये कई लोगों को पता है और कई लोगों को पता नहीं होगा। अफ्रीका के बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर हमारे, और फिर ये जैसे सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, इस तरह के जो देश है उसमें भी हमारे भारतीय बड़े पैमाने पर है, कंपनियों में एग्जीक्यूटिव लेवल पर। और ज़्यादातर सेल्स और टेक्निकल फील्ड में होते हैं। सेल्स वाले तो मुझे बहुत मिले। यहाँ पर भी देखिए ट्रायंगल है, तो ये विदेश से धन प्राप्ति वाला ही हाथ है और ये कंटिन्यू विदेश से ही धन प्राप्त कर रहे। और ये यात्रा ज़्यादा करवाती ये रेखा है व्यक्ति के जीवन में। चंद्र, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम टाइप का है। हाँ, पर धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और बाकी का ट्रायंगल ने इनको विदेश से धन प्राप्त करवा रहा है, पर मध्यम टाइप का चंद्र पर्वत कहूँगा। बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं। और ये ज़्यादा रेखाएं होगी तो व्यक्ति को एसिडिटी के भी रिलेटेड इश्यू रहता है। अब इनके शुक्र पर्वत पर भी इतना उभार वाला शुक्र पर्वत नहीं कहूँगा और बहुत बारीक बारीक रेखा है। मैं इसका उपाय दूंगा। कहीं ना कहीं बंधन लगता है व्यक्ति को, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा है। ये इनकम होने के बावजूद भी ऐसा आगे बढ़ने से पैर पकड़ के रखा हो, इस तरह की फीलिंग आती है, लोहे की जंजीरों से पकड़ के रखा हो। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और शुक्र पर्वत मध्यम है, कोई बहुत ज़्यादा उभार वाला तो नहीं कहूँगा। और कोई साइन दिख रही है? हाँ, अगर ये साइन यहाँ पर रही तो जीवन में लग्जरियस जीवन रहता है व्यक्ति का। तो ये शुक्र पर्वत दबा भी हो तो सारी लग्जरी मिलती है ये साइन के कारण। शुक्र पर फिश साइन बहुत रेयर में होती है, बहुत रेयर में, और इनके है। ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। अब ये शुक्र लग्जरियस लाइफ देने वाला शुक्र नहीं है, पर एक शुक्र पर छोटी सी 5 mm की फिश आ गई तो जीवन लग्जरियस रहता है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो यहाँ से निकल रही है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा देवदूत टाइप का रहता है, यानी सबका भला करना, सबका भला सोचना। किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर आना, भावुकता में भी निर्णय लेने वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें इनका प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये जो लाइन है व्यक्ति फ्लट लाइन है, दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन देखिए, ऑलवेज डबल है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन कट होकर ये 31 के आसपास ही ये लाइन टूट रही है और यहाँ से दूसरी चालू है। तो यहाँ से और इनका विकास होना चालू हुआ होगा 31 से। शार्प होते, एक साथ 4 काम कर सकते, डबल माइंड लाइन वाले। तो ये भी एडवांटेज इनके हाथ में है। और माइंड लाइन सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये एक्टिव है तब तक डबल माइंड लाइन है, तो शार्पनेस तो रहने ही वाली है। और जीवन रेखा का मैं बता ही चुका हूँ। अब धन रेखा पर देखते हैं। धन रेखा पर देखें
तो यहाँ पर एक कट मुझे दिखाई दे रहा है 37 के आसपास, यानी 36.5 के आसपास से। ये कट इनको नुकसान तो देगा। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलकर ऐसे लाइन जा रही है, पर 99% ये ऐसे नहीं जा रही है, ये कट ही है। तो कोई ना कोई रुकावट जीवन में देगा। और एक कट और है 39 के आसपास, ये इनको आर्थिक नुकसान देगा। और एक कट छोटा सा 41 के आसपास भी है, ये भी इनको आर्थिक नुकसान देगा। अब यहाँ तक इनकी धन रेखा बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं बोलूँगा, पर यहाँ तक तो भी मज़े किए इन्होंने जीवन में आर्थिक रूप से। पर यहाँ थोड़े साल इनको एक्सपेंस लेवल हाई रहेगा, थोड़ी सी ग्रोथ भी कम मिलेगी इनको। जो पहले ले चुके इतनी ग्रोथ नहीं आने वाली हाथ में। और पहले भी कोई, ये मैं ओरिजिनल फ़ोटो दिखाऊंगा, उसमें इतनी दमदार धन रेखा तो नहीं है जिस तरह की साइन है इनके हाथ में। और कब से अच्छी हो रही है उस पर भी हम गौर करते हैं। और आगे कोई कट है कि नहीं वो देख लेते, फिर उस पहलू में जाते। फिर उसके बाद कोई कट नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, ये देखो, ये कलर वाले में भी अगर मैं दिखाऊं, मैं नॉर्मल भी दिखाऊंगा, तो यहाँ तक इनकी धन रेखा सूजन भरी है। ये कम ग्रोथ देगी इनको, यानी आने वाला समय अब तकलीफ़ वाला है इनको। और ये पीरियड होगा अप टू 43 तक का। 43 तक या 42 तक तो इनको हार्ड वर्क रहेगा, थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी। ये समझ के चलना है, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोग खाने दौड़ेंगे, जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया होगा वही खाने आएगा। ये इस टाइप की कंडीशन इनके जीवन में रहने वाली है। हाँ, पर अच्छी फिश साइन है तो पैसा आते रहेगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनको नुकसान भी जाएगा, प्लस इनको ग्रोथ भी कम मिलते हुए दिखेगी। अकेला तैरना पड़ेगा, लोगों का सहयोग नहीं मिलने वाला। 42 43 तक ये कंडीशन इनके हाथ में है। और उसके बाद धीरे धीरे अच्छी हो रही है। और ये जो लाइन है यहाँ से कुछ नया रूप लेंगे। ये लगभग 49 के आसपास से या 50 के आसपास से कोई एक नया वस्तु चालू करेंगे और वो इनको अच्छी ग्रोथ देगी। अब यही इनके नॉर्मल फोटो में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये धन रेखा पर कहीं ना कहीं नाड़ी का रेखाएं काट रही है। तो इनके हिसाब से आप और हमारे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, पर इनके पास जो एबिलिटी है उसका फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है। बीच बीच में रेखाएं, नाड़ी का रेखाएं काट रही है। और उसके पहले 29-30 के पहले कोई इतनी दमदार धन रेखा नहीं थी। उसके बाद देखिए, ये जैसे ही समय चालू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी धन रेखा में दम नहीं है। तो ये एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा, कम ग्रोथ मिलेगी, इस तरह की कंडीशन रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे वापस गाड़ी दौड़नी चालू होगी और ये जो रेखा है ये इनको ग्रोथ देगी। यहाँ से कुछ नयापन करेंगे और ये फिर ग्रोथ वाला समय चालू हो जाएगा 49-50 के आसपास से। और बहुत ज़्यादा खराब 42-43 तक इनको झेल नहीं है। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है, पर फिर भी इस रेखा से अच्छी है। और बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनको 49-50 के बाद ही देखने मिलेगी। बाकी इस तरह की 42 के बाद, यहाँ के बाद इस तरह की प्रोग्रेस तो मिल जाएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से भी अगर काउंट करें तो ये भी लगभग ऑफशूट मैंने बताया था 51 के आसपास ही, तो समझो एक आध साल प्लस माइनस
और यहाँ से इनकी धन रेखा अलग से निकल रही है। यहाँ से जो इनके जीवन में पैसे की ग्रोथ, अभी भी कोई ऐसा कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, पर पैसे की ग्रोथ 51 से बहुत ज़्यादा मिलनी चालू होगी।